वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है शुड। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो बहुत सारे वीडियोज में हम लोगों ने मॉडल्स कवर करा जिसमें कैन, कुड, मे, माइट और वुड था। आज हम लोग शैल का पास्ट शुड पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, शुड का डिटेल यूज पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस तक देखेंगे कि इसका प्रॉपर यूज क्या है और किस सेंस में हम यूज करते हैं। फ्रॉम स्ट्रेच टू एडवांस हम लोग आज देखेंगे, राइट। ये जो शुड है हमारा, ये पास्ट ऑफ शैल है, शैल का पास्ट है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या कहता है मेरा शुड। शुड इज यूज्ड विद गिव एंड टेक एडवाइस। एडवाइस देने में और एडवाइस लेने में, मतलब सलाह देने में और सलाह लेने में हम लोग क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। समझ रहे हैं ना। स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड V1 अदर वर्ड, राइट। V1 अदर वर्ड होगा। तो इसका हिंदी क्या निकलेगा, प्रेजेंट सेंस में होगा, चाहिए हिंदी निकलेगा। क्या निकलेगा, चाहिए। और वो प्रेजेंट सेंस आपका सेंटेंस देगा। सेंस क्या रहेगा आपके सेंटेंस का, प्रेजेंट। किस तरीके से, यू शुड रीड दिस स्टोरी, तुम्हें यह कहानी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो सेंस किस चीज़ का है, प्रेजेंट का, कि प्रेजेंट में तुम्हें यह कहानी पढ़नी चाहिए। हिंदी भी चाहिए निकला। ही शुड स्पीक इंग्लिश, अब उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। शी शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, उसे समय पर दवा लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा सेंस क्या दिया, प्रेजेंट सेंस दिया सेंटेंस, ठीक है। कि जो भी आपका काम करना चाहिए, ठीक है, वो प्रेजेंट में होना चाहिए, ठीक है। और हिंदी भी चाहिए निकलेगा, निकला। दूसरा क्या कहता है, देखिए, शुड यूज टू शो स्टेट ऑफ बीइंग। अब स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए भी हम लोग शुड का यूज करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्या, हिंदी इसका निकलेगा होना चाहिए सॉरी, क्या निकलेगा हिंदी, होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, देखिए, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शुड प्लस बी एडजेक्टिव या नाउन, राइट। एग्जाम्पल है, द रिच शुड बी काइंड, जैसे अमीर लोगों को दयालु होना चाहिए। यह स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, होने का बोध करा रहा है, ठीक है, होने का सेंस बता रहा है कि कुछ होना चाहिए। अब यहाँ पे रिच है और ये आपका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले अगर हम द लगा देते हैं तो उसका जाति को शो कर देता है। जैसे रिच मतलब अमीर और द लगा दिया हम लोगों ने, तो क्या हो गया, अमीर लोग, राइट। तो द रिच शुड बी काइंड, अमीर लोगों को दयालु होना चाहिए। वी शुड बी रिच बाय हार्ट, हम लोगों को दिल से अमीर होना चाहिए, ठीक है, दिल से अमीर होनी चाहिए। यू शुड बी एट होम, तुम्हें घर पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तुम्हें घर पर होना चाहिए। तो होना चाहिए का सेंस निकला मेरा ये सेंटेंस और ये स्ट्रक्चर दिया। समझ गए अच्छे से, राइट। आगे देखिए, तीसरा मेरा कहता है शुड यूज्ड विद द पास्ट ऑफ शैल इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कि शैल का पास्ट शुड यूज होता है। ये शैल जो दिख रहा है इसका पास्ट शुड यूज होता है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में। इज दैट क्लियर। एग्जाम्पल क्या है, देखिए, ही आस्क्ड मी इफ आई शैल गिव हिम मनी। ये सेंटेंस आपका राइट है या रॉन्ग है, क्या लग रहा है, देखिए, ये है आपका आस्क्ड, ये है V2, क्या है, फर्स्ट क्लाउज आपका V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, राइट। तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट ही होना है। तो ये आपका शैल प्रेजेंट सेंस में माना जाता है, शैल प्रेजेंट सेंस में ट्रीट किया जाता है। तो ये शैल लगेगा नहीं, शैल का पास्ट शुड है। तो फर्स्ट क्लाउज अगर मेरा पास्ट तो सेकेंड क्लाउज भी पास्ट ही होना है। तो ये गलत हो गया, मतलब सेंटेंस रॉन्ग हो गया आपका। ही आस्क्ड मी इफ आई शुड गिव हिम मनी, ये आपका शुड सही है, राइट है, इसलिए सेंटेंस आपका राइट है। इज दैट क्लियर। आगे देखिए, ही आस्क्ड मी इफ आई शैल टीच इंग्लिश। अब यहाँ भी आस्क्ड है, यहाँ भी V2 है, तो शैल यहाँ भी नहीं लगना। तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई शुड टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे शुड लगना है, तो शुड राइट है। इसका मतलब आपका ये सेंटेंस रॉन्ग और ये सेंटेंस राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा फोर्थ क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस शुड है V3 अदर वर्ड। ये मेरा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किस चीज़ को शो करेगा, तो रेपेंट को शो करेगा, रेपेंटिंग। अब रेपेंट क्या होता है, मतलब पछतावा। ये मेरा सेंटेंस रिपेंट को शो करेगा, मतलब अब पछताने के सिवा आप कुछ कर नहीं सकते हैं।
क्योंकि जो था वो निकल गया। ठीक, हिंदी क्या निकलेगा? चाहिए था, हिंदी चाहिए था। और ये सेंस क्या देगा? पास्ट सेंस। क्या देगा? पास्ट सेंस। और इसका हिंदी निकलेगा चाहिए था। किस तरीके से देखिए, तो स्ट्रक्चर आपने देख लिया। सब्जेक्ट शुड हैव V3, अदर वर्ड यू शुड हैव कॉमन टाइम। तुम्हें समय पर आना चाहिए था। अब तुम्हें समय पर आना चाहिए था, आपने समय पर पहुंचा नहीं। ठीक, अब कोई काम था, सपोज दैट वो हो नहीं पाया आपका, तो अब पछता रहे हैं, ओह काश मैं समय पर पहुंच जाता। तो आप पछतावा कर रहे हैं, मतलब रिपेंट कर रहे हैं, रेग्रेट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए था या उससे अंग्रेजी बोलना चाहिए था। ठीक है, अब कोई आदमी आया आपके सामने, अंग्रेजी बोलकर चला गया। आप भी एबल थे अंग्रेजी बोलने में, लेकिन बोले नहीं। अब मैंने आपको बोला कि ओह आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए था, तो वही उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए था। ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, लेकिन पछतावा कर रहे हैं, हाँ काश मैं अंग्रेजी बोल देता। ठीक है, तो रिपेंट कर रहे हैं ओनली। हिंदी भी निकला चाहिए था। आई शुड हैव हेल्प्ड हर, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहां समझ गए आप। अगला क्या है देखिए, 5th नंबर मेरा शुड कहता है शुड इज यूज्ड विथ मोरल ड्यूटी ऑब्लिगेशन। अब जो है शुड जो है हम जो यूज करते हैं शुड का, वो मोरल ड्यूटी में भी करते हैं और ऑब्लिगेशन में भी करते हैं। जैसे कि नैतिक कर्तव्य में भी करते हैं हम लोग और दायित्व में भी करते हैं। दैट के लिए तो स्ट्रक्चर मेरा किस तरीके से है? सब्जेक्ट शुड, वर्ब का फर्स्ट रूप, अदर वर्ड। वन शुड लव वंस कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करनी चाहिए। हर किसी को अपने देश से प्यार करनी चाहिए, चाहे कोई भी आदमी हो। ठीक है, तो सबको अपने देश से प्यार करनी चाहिए। यह हमारा मोरल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। ठीक है, नैतिक कर्तव्य भी बनता है, दायित्व भी बनता है। वी शुड लव आवर फैमिली, हम लोगों को अपने परिवार से भी प्यार करनी चाहिए। ठीक है, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम लोगों को अपने से बड़ों की क्या करनी चाहिए? आदर, इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, क्या है? हमारा नैतिक कर्तव्य है। ठीक, 6 मेरा कहता है सब्जेक्ट प्लस शुड बी, वर्ब का फोर्थ रूप, अदर वर्ड, फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड है। ठीक है, समझिए ये क्या शो करेगा? सेंटेंस किस तरीके का? जैसे मान के चलिए कि आपका प्रेजेंट में, ठीक है, काम कंटिन्यू को शो करेगा कि कंटिन्यू आपका काम जो है ना जारी रहना चाहिए प्रेजेंट में। ठीक, जैसे मान के चलिए कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो आपको अंग्रेजी कंटिन्यू बोलते रहना चाहिए। ठीक, तो काम कंटिन्यू जारी रहना चाहिए, तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन को शो करेगा ये। तो एग्जाम्पल है मेरा, वी शुड बी डूइंग आवर ड्यूटीज, हम लोगों को अपना काम करते रहना चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यू रखना चाहिए कोई भी चीज़ को। स्टूडेंट्स शुड बी अवॉइडिंग बैड कंपनी, मतलब विद्यार्थियों को बुरी संगतों को क्या करना चाहिए? अवॉइड करते रहना चाहिए, नज़रअंदाज करते रहना चाहिए। ठीक है, वी शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोगों को अंग्रेजी बोलते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको कंटिन्यू का एक्शन को शो कर रहा है ये सेंटेंस। 7 मेरा है शुड इज यूज्ड विथ लेस्ट। अब लेस्ट के साथ हम लोग शुड का यूज करते हैं। ठीक है, लेस्ट क्या है? तो लेस्ट जो है एक वर्ड है मेरा। ठीक है, लेस्ट के साथ हम लोग शुड का यूज करते हैं या शुड के साथ लेस्ट का यूज करते हैं। हिंदी निकलेगा कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है, लेस्ट मेरा निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है मेरा लेस्ट, और लेस्ट के साथ नो, नॉट और नेवर का यूज नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, तो नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, समझ गए? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, लेस्ट सब्जेक्ट शुड बी वन अदर वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल, ही स्टडीज हार्ड, लेस्ट ही शुड फेल, वह क्या करता है? कठिन स्टडी करता है। ठीक है ना, अब कठिन स्टडी मतलब कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, अध्ययन पे ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो। ठीक है, क्यों?
लेस्ट इट शुड फेल, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए, इसीलिए वो क्या करता है, कठिन अध्ययन करता है। हरी अप लेस्ट इट शुड बी इवनिंग, क्या बोला, हरी अप लेस्ट इट शुड बी इवनिंग, तो बोल रहा है कि जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए, ठीक है। तो आपने शुड को लेस्ट के साथ भी यूज करना सीखा। तो ये था हमारा शुड का डिटेल यूज, ठीक है ना। अगर कहीं समस्या आप लोगों को तो नहीं है, आप लोगों को भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है, तो कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ अच्छे से, ठीक है, सबका कमेंट चेक करता हूँ। और अगर कोई तरह का अगर टॉपिक पे अगर वीडियो आपको चाहिए, ठीक है, तो उस पर भी कमेंट करके हमें बताएं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।